हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे सुस्मिता दास इन्होंने क्वेश्चन किया है, व्हाट टू डू इफ मदर इज एथिस्ट एंड कमिट्स वैष्णव अपराध। मदर जो है वो नास्तिक हैं और वैष्णव अपराध करती हैं, इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम अपनी मदर को भक्ति में लेके आए, उन्हें भक्त बनाएं, उन्हें नास्तिकता से दूर करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो मदर वैष्णव अपराध करना बंद कर देंगी, सिंपल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अपनी मदर को कृष्ण प्रसादम खिलाएं। जी हाँ, अपनी मदर को कृष्ण प्रसादम दें। अच्छा, तो कृष्ण प्रसादम से क्या होगा, तो कृष्ण प्रसादम से ये होगा कि मदर का जो हृदय है वो शुद्ध होगा, वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, कोमल बनेगा। हृदय जो है वो फेवरेबल बनेगा भक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये कृष्ण प्रसादम का कमाल है, ये जादू है कृष्ण प्रसादम का। देखिए आप कि जब आप कृष्ण प्रसादम देते हैं तो मदर का हृदय जो है वो कोमल होगा, सॉफ्ट होगा, फेवरेबल बनेगा भक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड ये भी है कि मन और बुद्धि भी शुद्ध होंगे, सिर्फ हृदय ही नहीं शुद्ध होगा, इतना हमारा गंदा मन, गंदी बुद्धि जो बुद्धि लगाती है गंदे कामों को करने के लिए, ये भी शुद्ध होंगे। तो आप सोचिए, तो हमारा सबसे पहला स्टेप भी यही होना चाहिए, कृष्ण प्रसादम ही होना चाहिए। अब जैसे ऐसा नहीं कि हम अगर हम चाहते हैं कि हम इस व्यक्ति को भक्ति में लेके आए, किसी भी व्यक्ति को अगर हम भक्ति में लाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, और सही भी यही रहता है कि हम पहले कृष्ण प्रसादम से शुरुआत करें। ऐसा ना हो कि हम पहले उस व्यक्ति को लेक्चर रेकमेंड कर दें, लेक्चर सुनाने लग जाएं या खुद ही देने लग जाएं या फिर बुक्स देने पढ़ने के लिए। ऐसा करना भी ठीक है और इसके फायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, होते भी हैं, होते ही हैं। बट लेकिन अगर आप कृष्ण प्रसादम से शुरुआत करते हैं ना उस व्यक्ति को भक्ति में लाने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हृदय मन बुद्धि ये भी शुद्ध होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं, ये तीनों चीजें भी। तो पहला स्टेप अगर आप ये करते हैं कि हाँ कृष्ण प्रसादम व्यक्ति को देते हैं, तब उसकी मन बुद्धि उसका हृदय शुद्ध होता है। एंड देन अगर आप उस व्यक्ति को कुछ भी स्पिरिचुअल डोज दें, कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप उस व्यक्ति को करने के लिए देंगे, तो वो व्यक्ति उसे थोड़ा सीरियसली करेगा, थोड़ा प्रयास करेगा कि हाँ भाई करके देखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ ये क्या है, थोड़ा समझने का ट्राई करेगा। थोड़ी बहुत सीरियसनेस उसमें आएगी, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की ओर उसका झुकाव होगा जब वो दूसरी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगेगा आपके द्वारा। तो ये फायदा है और ये प्रैक्टिकल है कि हमें इसी तरह से शुरुआत करनी चाहिए अगर हम किसी भी व्यक्ति को भक्ति में लाना चाहते हैं। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, कृष्ण प्रसादम अपनी मदर को आप दें, तो आप ये कर सकते हैं। मस्त टेम्पल जाएं, इस्कॉन टेम्पल, आपके आसपास जो भी लोकल इस्कॉन टेम्पल हो वहाँ पर जाइए, भर भर कर प्रसादम लेके आइए, अपनी मम्मी को दीजिए, अपनी मदर को खिलाइए। पॉसिबल नहीं है, नहीं जा सकते, मस्त घर पे एकदम शुद्ध तरीके से बनाइए, बिना प्याज लहसुन के, एकदम शुद्ध तरीके से शुद्ध शुद्ध प्रोडक्ट के साथ बनाइए। एंड देन उसे भक्ति के साथ प्रेम के साथ भगवान को भोग लगाइए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए लगाइए। एंड देन वो आप अपनी मदर को दें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इससे मन बुद्धि हृदय जो है वो शुद्ध होंगे। एंड देन सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप यही जो मैंने बात की थी, सेकंड स्टेप कि इसके बाद जब आप ये करते हैं हर रोज, आपको ये हर रोज करना है, करेंगे तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि हाँ व्यक्ति भक्ति को एक्सेप्ट करेगा ही। तो सेकंड स्टेप क्या है कि इसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि अब आप व्यक्ति को लेक्चर सुनने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की बहुत सारी स्मॉल बुक्स हैं, बहुत ही इजी बुक्स हैं, मीन्स हर बुक इतनी इजी नहीं है बट इजी बुक्स भी हैं। श्रील प्रभुपाद जी की बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स हैं उनकी, वो आप रेकमेंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ लेक्चर रेकमेंड कर सकता हूँ, जैसे हमारे हिज ग्रेस डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी के लेक्चर हैं, साइंटिफिक
प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, इस तरह की वीडियोस हैं। बहुत ही लॉजिकल वीडियोस हैं हमारे इस डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी के, एंड देन अमोघ लीला प्रभु जी के, हमारे उनके लेक्चर्स भी उनके भी लॉजिकल लेक्चर्स हैं नास्तिकता को कट करने के लिए। तो आप हमारे इन दो डिवोटीज के वीडियोस आप अपनी मदर को रेकमेंड कर सकते हैं, जो बहुत ही लॉजिकली सेंसिबली ये समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ नास्तिकता जो है गलत है, नास्तिकता को वहाँ पर काटते हैं, भक्ति को स्थापित करते हैं। सोल जो है यानी हम जो खुद हैं, सोल वो होती है, इसके साइंटिफिक प्रूफ, लॉजिकल प्रूफ सब मिलते हैं हमें। इन दोनों डिवोटीज के वीडियोस आप अपनी मदर को रेकमेंड करें, जो लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं सब कुछ। एंड देन जो भी श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स हैं आप वो दे सकते हैं, छोटी बुक से शुरुआत करें, एकदम छोटी सी बुक दें, आप ऐसा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने वो खुद पढ़ी हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पहले ही नहीं दे दें, आप खुद पढ़े ही ना हो उसको, ऐसा। लेकिन आप अगर खुद पढ़े हुए रहते हैं तो आपको देने की इच्छा आएगी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की बुक ही ऐसी है। तो ये आप दो चीज कर सकते हैं। अब जैसे हम दूसरी ओर आते हैं, जैसे कि अब नास्तिक कोई क्यों बनता है। पहली बात, नास्तिक कोई क्यों बनता है। तो नास्तिक 3 कारणों से व्यक्ति बन सकता है। या तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति ने कुछ इच्छा प्रकट की, व्यक्ति कुछ चाहता था जीवन में, या फिर दुख आ गया जीवन में, भगवान से प्रे की, भगवान ने इच्छा पूरी नहीं की, भगवान ने नहीं मानी, तब व्यक्ति नास्तिकता को एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं। बोलते हैं कि यार अब तो भगवान है ही नहीं, मान गया, होते तो पूरी कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एंड दूसरा कारण होता है कि व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा ही विज्ञान पढ़ लिया होता है, साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है व्यक्ति ने, तो भगवान को मानना छोड़ देता है कि अरे ये तो साइंस ही सब कुछ है, सब कुछ इसी से आया है, भगवान से कुछ नहीं आ रहे हैं। एंड अगर व्यक्ति निराकारवाद, अद्वैतवाद, इन सब में फंस गया होता है, इन सब में चला गया होता है, तो व्यक्ति भक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो अगर आपके साथ पहले 2 केस हैं कि आपकी मदर को कोई कुछ दुख के कारण नास्तिक बन गई हैं, कुछ ऐसा कारण हो गया है, प्रे की थी, भगवान से इच्छा पूरी नहीं हुई, भगवान ने कुछ उनकी इच्छा ही पूरी नहीं की हुई है, उनकी नहीं मानी, तो अगर ऐसे दुख के कारण आपकी मदर भक्ति को छोड़ी हैं, अरे मतलब नास्तिकता को एक्सेप्ट की हैं, तब आप ये 2 स्टेप फॉलो करिए, बहुत ही इजीली आपकी मम्मी, आपकी मदर कन्वर्ट हो जाएंगी, भक्ति को एक्सेप्ट करेंगी। भक्ति को नहीं तो ऑलमोस्ट आस्तिकता को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ नास्तिक तो नहीं रहेंगी। एंड अगर दूसरी भी प्रॉब्लम है, दूसरे रीज़न के कारण आपकी मदर नास्तिक हैं, क्या था दूसरा रीज़न कि साइंस वगैरह ज़्यादा पढ़ ली हैं, इसीलिए नास्तिक हैं। तो आप जो मैंने सेकंड स्टेप में आपको बताया कि लॉजिकल वीडियोस जो भी हमारे डिवोटीज़ के हैं, मैंने 2 डिवोटीज़ के नाम बताए, आप उनके भी रेकमेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे लॉजिकल वीडियोस हैं हमारे डिवोटीज़ के यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर वो सारी वीडियोस उन्हें दिखा सकते हैं। एंड श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स भी आप ले सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स भी बहुत ज़्यादा काम करेंगी। वहाँ भी श्रील प्रभुपाद जी अपनी बुक्स में भी लॉजिकली नास्तिकता जो है उसको काट ही रहे हैं, हर जगह, हर बुक में उनका है ही ये नास्तिकता को कट करना। तो आप बुक्स भी रेकमेंड कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी का, एंड ऐसे लॉजिकल वीडियोस रेकमेंड कर सकते हैं, अपनी मम्मी को दिखा सकते हैं। तो इससे भी आपकी मदर कन्वर्ट होंगी, डेफिनेटली वो नास्तिकता को तो छोड़ेंगी। सबसे बड़ी बात, मेन चीज़ ये है कि वैष्णव अपराध करना छोड़ें। आस्तिक भी हो जाएंगे तो वैष्णव अपराध कम तो हो ही जाएगा, बंद तो हो ही जाएगा, पॉसिबिलिटी है। एंड अगर आपकी मदर तीसरी रीजन के कारण नास्तिक बनी हुई, यानी उन्होंने निराकारवाद, अद्वैतवाद, इसको समझने के कारण, इसको एक्सेप्ट करने के कारण, इसमें फंसने के कारण अगर आपकी मदर नास्तिक बनी है, तो इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी तब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर ये तीसरा रीज़न है आपकी मम्मी ने नास्तिकता एक्सेप्ट की, ये तीसरा रीज़न है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ मत करिए, आप अपनी खुद की अच्छे से भक्ति करिए। आपने ये तो सुना होगा ना कि किसी भी खानदान में कोई एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूँ, किसी एक खानदान में कोई एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन जाता है और धाम को प्राप्त करता है, तो उसकी 21 पीढ़ी धाम को प्राप्त कर लेती हैं।
तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं, मेरी मदर का क्या होगा? मुझे तो भक्ति मिल गई, उनको नहीं मिली, नास्तिक हैं। ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीसरा रीज़न है तो आप खुद अच्छे से भक्ति करिए, धाम को प्राप्त करिए, आपकी मदर अपने आप तर जाएँगी। आपकी मदर अपने आप उन्हें धाम मिल जाएगा कन्फर्म्ड। उन्हें क्या, अरे आपके पूरे खानदान में सबको धाम मिल जाएगा। अगर आप शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, सबको मिल जाएगा। नो डाउट। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपके साथ ये तीसरी चीज़ है। तो पॉसिबली मैंने सभी कुछ बता दिया है आपको, और कुछ नहीं हो सकता है रीज़न। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हरे कृष्णा हरि